वचनों को आपके सामने प्रेषित करेगा और त्रुटियों के लिए क्षमा। आज ये 12वां विश्व योगा दिवस संपूर्ण दुनिया में मनाया जा रहा है और शायद हमारे देश के प्रधानमंत्री आज पश्चिम बंगाल में उपस्थित होकर के योगा दिवस लगभग विश्व में गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड में रिकॉर्ड कायम करने के लिए जो हमारी माँ भागीरथी गंगा, जो गंगोत्री से निकलकर और गंगा सागर तक जो भगवत ध्वज, जो सनातनी और राष्ट्रवादी जो सरकार है उसके द्वारा जो कार्यक्रम संपादित हो रहा है, मैंने थोड़ी देर पहले सुना था कि लगभग 500 नौकाएं जो है उस जो हमारी गंगा नदी जो है वो हुगली नदी के नाम से बंगाल में जानी जाती है, वहाँ पर नौकाओं पर ही ये योगा दिवस मनाने का कार्यक्रम संपादित हो रहा है, जहाँ तक मेरी जानकारी। आज उस दुनिया के जो बनाने वाले, जो प्रथम जिसको हम ओंकार निराकार परम ब्रह्म परमात्मा तत्व, प्रथम ब्रह्मांड का जो संरचित करने वाला जो महायोगी है, जिसको हम शिव और शंकर और भोलेनाथ के नाम से जानते हैं, वही हमारा प्रथम महायोगी है। योग के द्वारा, योगाग्नि के द्वारा वो अपने को विस्तारित और संकुचित करने वाला जो प्रथम महायोगी शिव, और वहीं से उसका जो नटराज तांडव नृत्य, और वहीं से नाद शब्द, वहीं से अक्षर और वहीं से भाषा व्याकरण समस्त जो है प्रस्फुटित हुआ है। उस महायोगी के बाद में उनके जो अध्येता हैं, अध्ययन अध्यापन करने वाले और शिक्षण देने वाले जो भी हैं, उनमें फिर बाद में आते हैं महायोगी कृष्ण, जिन्होंने अपने योग के द्वारा और कर्म योग के द्वारा जो कुरुक्षेत्र में गीता का ज्ञान देकर अपनी महाविराट स्वरूप को दर्शाकर और उनको कर्म योग की शिक्षा दी। तो योग एक बहुत बड़ा शब्द है जो शिव भी है और शाक्त भी है और वैष्णव भी है, सभी इन्हीं का सहारा लेकर यौगिक क्रियाओं के द्वारा समस्त आत्म तत्व, परमात्म तत्व और सूक्ष्म और बृहत, इन सभी तत्वों का सूक्ष्म निरीक्षण करते हुए उस परमात्म तत्व को जानने में लगे रहते हैं और उनको हजारों लाखों नहीं करोड़ों करोड़ों वर्ष लग गए और आज तक वो परमात्मा जो अंड पिंड और ब्रह्मांड और संपूर्ण संसार को संरचित कैसे किया गया, इसके बारे में बड़े बड़े अध्येता, बड़े बड़े ऋषि मुनि, ध्यानी मानी ज्ञानी रागी बैरागी त्यागी साधु सन्यासी लगे हुए हैं और लगे रहेंगे, लेकिन आएंगे और जाएंगे, लेकिन इस परमात्मा परम तत्व की संरचना को ये किसने रचा, इसके बारे में कभी भी कोई न जान पाया है और शायद न जान पाएंगे, क्योंकि योग विज्ञान और अध्यात्म ये कहता है कि जिसने पूर्ण जानकारी कर ली, जो जाने तिन दे ही जनाई और जानत तुम्हें हुई जाई। इसलिए उसको जानने का, जिसने कह दिया कि मैंने जान लिया, समझ लो कि वो दोबारा फिर जानने के योग्य ही नहीं रहेगा, क्योंकि उसके पास कोई प्रश्न और उत्तर करने का सवाल ही नहीं उठता। फिर ऋषि मुनि और योग क्रियाएं, इनको चलते चलते और करते करते युग युगांतर ही नहीं,
कल्प और कल्पांतर बीत गए और फिर भी उसको नहीं जान पाए। समझने की कोशिश करो सभी। हमसे विद्वान लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनके सामने अपनी विद्वता झाड़ना ये तो मूर्खता है। तो मैं मूर्ख ही समझ करके मैं बक रहा हूँ, क्योंकि हमको तो भोंपा बनाया जाता है ना हर जगह। तो भोंपा की बात क्या होती है कि सुनो और इस कान से सुनो, उस कान से निकल जाओ और चलते चले जाओ। तो थोड़ा समय लूँगा, क्योंकि एकदम अचानक में कोई टॉपिक दे दिया जाता है और कहा जाता है कि हाँ आइए और विचार व्यक्त करिए। लेकिन विचार में क्या आता है जाता है, कहीं विषयांतर हो जाता है, कभी विस्मृति हो जाती है। तो इधर का उधर, उधर का इधर, इस पर आप ध्यान न दें। बहुत से हमारे विद्वान ऐसे लोग बैठे हुए जो कहते हैं यार ये तो कौन नहीं जानता है। मैंने कई एक बार ऐसा सुना है। ये तो हाँ लोग कहते रहते हैं ना, हम तो भोंपा है, हम तो हर जगह ये सुनते हैं, लेकिन हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग हमसे क्यों हमसे ज़्यादा लोग युवक बैठे हुए हैं, इसलिए ये भी कोई बात नहीं। तो आगे मैं कहना चाहता हूँ कि प्राण जो है, जिस समय जाम्बुवान जिस समय